अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाब सुखन के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। पता मुझे भी है, पता आपको भी है कि ये जो आम आईना प्रोग्राम होता है रेगुलर बुनियादों पर, उसमें जिस तड़के और मसाले और लहजे की गुफ्तगू आप सुनने पे आदी हो चुके हैं, उसमें आपको इसरार करके इस बात की तरफ लाना कि आज मैंने एक नज़म आपके लिए ढूंढी है, आज मैंने गज़ल का इंतखाब किया है, आज मैंने फ़लाँ शेरी कलेक्शन है, या इवन किताब में से कोई अच्छा एक्सट्रैक्ट उसमें से निकाला है वो सुन लें, तो ये सारी ऑडियंस में से 30% है जो उसको बर्दाश्त कर ले और उसमें से भी 10% हैं जो उसको सुन लें। बाकी जो है ना वो आपको वही जायका चाहिए और आपने मुझे उसी के लिए रखा हुआ है, आई नो इट। लेकिन साथ साथ मेरी एक और भी है उम्मीद या हसरत कि वो बहुत ही जाहिल खानसामा है जो आपको, चूँकि अदरक से या लहसुन से हांडी बड़ी अच्छी बनती है, तो वो आपको 2 किलो अदरक ही पका के खिला दे, वो आप खा नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी इनकार कर दें तो फिर भी वो हांडी खाने के काबिल नहीं होगी। तो ये मिला जुला सा है। मुझे अंदाज़ा है कि जिन्होंने अपने ज़ौक़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लिया हो, उस सोसाइटी में एक्सप्रेशन, इजहार, वो बिल आखिर पहले पस्त सतह पे उतरता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जिनकी अच्छी रिवायत है उनके अंदर नज़्म में, नसर में, उनकी जो तख्लीकी राइटिंग्स हैं, क्रिएटिव राइटिंग्स में बड़े से बड़े नाम भी पैदा होते गए और उनकी सोसाइटी में उसका टेस्ट भी डेवलप होता गया। मेरे लिए इस आर्गूमेंट के लिए बाहर जाके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अपने घर में ये माहौल रखा हुआ था। मेरे बच्चों का टेस्ट है, उनको अच्छा मिसरा पढ़ के या अच्छी लाइन, अब पहले मैं सुनाता था, अब मुझे वो सुनाते हैं और ख़ुशी होती है कि वो उसी लेवल की होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ साथ साथ बताना पड़ता है, लेकिन दर हकीकत वो जिस जायके पे उनको लगाया गया था इब्तिदा में, अब उसने पे बैक करना शुरू कर दिया है और वो एक माहौल बन गया है। तो अगर 6 मेंबर फैमिली में ये खाता हो सकता है, तो महल्ले, मुआशरे, शहर और गांव और इलाके में भी यही कुछ होता है। आप देख लीजिए, एक ज़माने में जो गढ़ थे इसके अदब के या इल्म के, उन शहरों के टांगे वाले की ज़ुबान भी जो है वो भी उसी लेवल की होती थी। और वो किसी ने लतीफ़ा सुनाया भी हुआ है, अब मुझे सोर्स का नाम नहीं पता कि मैंने किन से सुना है, लेकिन है इसी तरह कि वो टांगे वाले जो है लाहौर में, वो कहता था कि एक सवारी आके बैठ गई तो वो कहता था, साहब चलेंगे या सालम लेके जाएंगे टांगा, या और सवारियां भी बिठानी हैं। इसी सवाल को लखनऊ वाला जो था वो यूं पूछता था कि साहब चलिएगा या इंतज़ार फरमाइएगा। तो अब मतलब तो वही था, लेकिन उनको कहने का ढंग और तरह से आ जाता है। बहरहाल मैं इस उम्मीद पे कि वैसे तो खैर जिस चीज़ को सुनने के शायक बस ऐसे ही हों, मतलब एहसान ही चढ़ा रहे हों सुन के, उनको मैंने आम ज़िंदगी में अपना शेर तो कभी भी नहीं सुनाया। लेकिन यहाँ मुझे ये है कि यही आप एक पूरा दायरा है ना, मतलब एक इर्द गिर्द माहौल है वो जो 3-4 साल की मेहनत से बना है, तो इन सारों का ज़ौक़े समाअत भी मुझे उतना ही अजीज़ है ना जितना आपको मेरी गुफ्तगू का इंतज़ार रहता है। तो लिहाजा मेरा भी शौक़ होता है कि अच्छा कुछ अच्छी चीज़ मैंने कहीं से ढूंढी है तो चलें वो आपके लिए। ये खुर्शीद रिजवी साहब की गज़ल है जो हमारे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दोस्त थे वो, और जिस ज़माने में हम थे इस्लामाबाद, तो इसके मिसरे जो हैं इनसे एक दूसरे को छेड़छाड़ होती थी, और फिर सिर्फ़ एक दूसरे को नहीं बल्कि कहीं तीसरी जगह पे भी छेड़छाड़ के डांडे जा मिलते थे। तो ये गज़ल आपके लिए है
आज दिन में मुझे एक नौजवान हमारे अहमदी हैं और उनसे बात हो रही थी, तो मैंने जब उनको ये सुनाई, और वो इधर का ही जमपल था, तो कई मिसरों पे जब उसने कहा ना, आहा वाह वाह वाह, मैंने कहा देख लो कि इसमें वो इल्मुल कलाम तो नहीं है जिस पे आपको ट्यून अक्सर किया जाता है। तो अब जो आप दाद दे रहे हो, इसका मतलब है आपकी रूह मांग रही थी इसको, आपको यानी इंसानी कैफियत है ना, वो उनको चाहिए होता है सारा कुछ। तो बहरहाल इस थोड़ी सी तमहीद के साथ, जो पता नहीं अच्छी लगनी है कि बुरी, मैं ये पेश कर देता हूँ। ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए। ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए। ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे, मुझे खा गए। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नज़र न की, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नज़र न की। वही ज़ाविये जो कि आम थे, मुझे खा गए। वही ज़ाविये जो कि आम थे, मुझे खा गए। मैं अमीक था कि पला हुआ था सुकूत में। मैं अमीक था, ये गहरा, कि पला हुआ था सुकूत में। ये जो लोग महवे कलाम थे, मुझे खा गए। वो जो मुझ में एक इकाई थी, वो न जुड़ सकी। यही रेजा रेजा जो काम थे, मुझे खा गए। ये अयां जो आबे हयात है, इसे क्या करूं, कि निहां जो जहर के जाम थे, मुझे खा गए। वो नगी जो खात्मे ज़िंदगी से फिसल गया। अच्छा, ये खुर्शीद रिजवी साहब भी गालबन अहमदी तो यकीनन नहीं है, इन्होंने ने भी जो ख़ातिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये अभी पढ़ा है तो मुझे याद आया। तो इन्होंने ख़त्म वाले मानों में नहीं, अंगूठी के मानों में किया है। वो नगी जो खात्मे ज़िंदगी से फिसल गया, तो वही जो मेरे ग़ुलाम थे, मुझे खा गए। मैं वो शोला था जिसे दाम से तो ज़रर न था। मैं वो शोला था जिसे दाम से तो ज़रर न था। पे जो वसवसे तहे दाम थे, मुझे खा गए। और आखिरी शेर है इसका, जो खुली खुली थीं अदावतें, मुझे रास थीं। जो खुली खुली थीं अदावतें, मुझे रास थीं। ये जो जहर खंद सलाम थे, मुझे खा गए। ये जो जहर खंद सलाम थे, मुझे खा गए। ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए। ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे, मुझे खा गए। फ़ी अमानिल्लाह जनाब। अस्सलाम वालेकुम।